यूरेटर्स, तो यूरेटर क्या होता है? यूरेटर्स आर ट्यूबिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम की ट्यूबिंग होती है जिसमें से क्या होता है, किडनी में जो यूरिन फॉर्मेट होता है उसको कहाँ पहुंचाया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है। तो यूरेटर्स कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी, किडनी से जो है यूरिन निकाला जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक। दे आर होलो मस्कुलर ट्यूब्स, ये दो ट्यूब होती हैं, 25 to 30 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, ये सॉरी लेंथ होती है, उसका डायमीटर होता है 3 mm। द यूरेटर इज कंटिन्यूअस विद द फनल शेप, जो यूरेटर है आपके फनल शेप के होते हैं, ऊपर से देखो चौड़े हैं और नीचे से क्या है? एक ट्यूबिंग दी है। पोस्टीरियर साइड से जाके ये ब्लैडर के साथ अटैच होते हैं। डायग्राम में देख लो, इनकी जो अटैचमेंट है वो ब्लैडर के पीछे से है। इट ट्रेवल डाउनवर्ड, ये एब्डोमिनल कैविटी से डाउनवर्ड नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं बिहाइंड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम है जो क्या होती है? पीछे इन फ्रंट ऑफ द ये सॉस मसल इनटू द पेल्विस कैविटी। इसके बाद क्या है आपका? द पास ओब्लिकली थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्लैडर, और ब्लैडर की पीछे की वॉल से क्या होते हैं? उसमें एंटर करते हैं। दिस अरेंज मीन एट यूरिन अकोमुलेट, इस अरेंजमेंट का मतलब है जो यूरिन है अकोमुलेट होता है प्रेशर इन द ब्लैडर राइज, और जो आपका प्रेशर है जैसे ही वो ब्लैडर में पड़ता है बाहर क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। ठीक है, दिस प्रिवेंट बैक फ्लो, जो आपके यूरेटर्स है वो बैक फ्लो को रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो वापस यूरिन नहीं जा सकता है। एज द ब्लैडर फिल, जैसे ब्लैडर फिल होगा ड्यूरिंग मिचुरेशन, मिचुरेशन होती है सेंस ऑफ पास यूरिन, यूरिन को पास करने की जो है सेंस हमें फील होती है। व्हेन प्रेशर इंक्रीज इन द मस्कुलर ब्लैडर, जैसे ही प्रेशर है जो ब्लैडर पे आता है वॉल कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही जो है यूरिन जो आपके ब्लैडर है उसकी वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती है और हम अर्ज के साथ यूरिन को बाहर निकाल दें। हम उसे रोक भी नहीं सकते, क्यों नहीं रोक सकते? जितना वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी यूरिन फोर्स के साथ बाहर आएगा। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या है आपका? यूरेटर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू, 3 लेयर होती हैं। आउटर कवरिंग फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, पहली है कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, फाइबर कैप्सूल तक जाती है। मिडल है जो मसल्स की बनी हुई होती है, यहाँ पे स्मूथ मसल होती है, और स्मूथ मसल जहाँ पे होती है वहाँ पे क्या होता है? अपना इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि हमारे काबू में नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पे भी स्मूथ मसल होती है। यूरेटर एंड एडिशनल आउट लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ लोअर थर्ड, और नीचे से नीचे 1/3 यूरेटर्स, 1/3 यूरेटर्स, वहां पे क्या होता है? जो आपका एडिशनल, एडिशनल का मतलब पूरे ये जो यूरेटर्स होते हैं इनसे एक्स्ट्रा जो लॉन्गिट्यूडनल जो लेयर है, जो लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में पाई जाती है। उसके बाद है इनर लेयर, इनर लेयर है म्यूकोसा कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में इलास्टिसिटी होती है, तो वो अपने आप को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है और घटा सकता है। ठीक है, फंक्शन पेरिस्टालसिस मूवमेंट एंड इंस्टिंक्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्मूथ मसल लेयर प्रोपेल यूरिन, तो इसका काम क्या होता है? यूरिन को बाहर एक्सपेल कर देंगे। पेरिस्टालसिस वेव अकर सेवरल टाइम, पूरा दिन पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारी बॉडी में चलती रहती है, इसीलिए खाना डाइजेस्ट होता है। ठीक है, पर मिनट, एक मिनट में बहुत ज्यादा बार होती है। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी विद द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ऐसे है जो यूरिन की वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। सेंडिंग लिटिल स्पूट ऑफ यूरिन अलोंग यूरेटर, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी यूरिन है जो यूरेटर्स में नहीं रहता है। किस कंडीशन में रहता है? जब कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो यूरेटर में थोड़ा सा यूरिन इकट्ठा होता रहता है, इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी को जो है यूरिन के इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं। क्यों? पहले 3 महीने तो इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी को आदत नहीं होती है प्रेगनेंसी की, और लास्ट के 3 महीने इसीलिए होता है कि जो बेबी होता है इतना बड़ा हो जाता है कि जो यूरेटर्स हैं ये अभी बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं ना, ये बीच में से मुड़ जाते हैं। ठीक है, जिगजैग मैनर में मुड़ जाते हैं। अब एक तो पाइप सीधी हो और एक उसको बीच में से आप फोल्ड कर दो तो थोड़ा बहुत पानी उसमें रुकेगा, तो सेम यही आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी रहती है। यूरिनरी ब्लैडर, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें क्या होता है आपका? यूरिनरी ब्लैडर इज रिजर्वर ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर रिजर्वर का मतलब है उसको ऑक्यूलेट करने वाला, उसको अकोमुलेट करने वाला होता है। इट लाई इन द पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में होता है। इसका जो साइज है पोजीशन है वेरी डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, कितना यूरिन उस कंडीशन में उस टाइम पे आपके ब्लैडर में है उसके अकॉर्डिंग अपनी साइज और अपना शेप चेंज करता रहता है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन होता है।
व्हेन डिसेंड, जब ये नीचे की तरफ होता है, द ब्लैडर राइज इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, या जब यूरिन बाहर पास कर दिया है, ब्लैडर खाली है, तो वो ऊपर एब्डोमिनल कैविटी की तरफ चला जाता है। ऑर्गन, इसके जो ऑर्गन है शोन फिगर 13.18, एक मिनट को, इसके जो ऑर्गन है आसपास के ऑर्गन, तो जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, पहली बात है इसके सुपीरियर साइड में किडनी मिलेगी, क्योंकि किडनी से यूरिन फॉर्मेट हो गया है, ठीक है। नीचे की तरफ यूरेथ्रा मिलेगा, साइड में क्या हो जाएंगे आपके स्टमक के ऑर्गन है, स्टमक की एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल होगी है, ठीक है, लेटरल साइड में, तो ऊपर नीचे साइड में। और एंटीरियर व्यू पे कुछ नहीं है, खाली आपकी सबक्यूटेनियस फैट है, कोई भी क्या है आपका जो ऑर्गन है जो प्रेजेंट नहीं है। किडनी आपका एक पोस्टीरियर ऑर्गन है, बट यूरेटर एंड यूरेथ्रा आपका एक एंटीरियर ऑर्गन है। क्यों है? क्योंकि इसीलिए है क्योंकि यूरिन को क्या है हम एंटीरियरली पास करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, जबकि किडनी हमारी बॉडी में पीछे होती है और उसके आगे कौन सा हिस्सा होता है, लंग्स पाए जाते हैं। पता चल गया? आपकी बॉडी में किडनी पोस्टीरियर होती है, लेकिन किडनी के अकॉर्डिंग जो यूरेथ्रा है ये यूरेटर है वो पोस्टीरियर नहीं होते, वो आपके एंटीरियरली होते हैं। किसी आदमी का अगर पोस्टमार्टम करोगे तो सामने से यूरेथ्रा दिखाई देगा, ठीक है। द ब्लैडर इज रफली पीयर शेप का होता है, बट बिकम मोर बैलून शेप। लेकिन क्या होता है, बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह फूला हुआ होता है। फिल विद यूरिन, जब इसमें यूरिन फिल हो जाता है तो ये बैलून की तरह हो जाता है। द पोस्टीरियर सरफेस इज द बेस, इसका पीछे का सरफेस ही इसका बेस होता है, आगे का सरफेस बेस इसका नहीं होता है। द ब्लैडर ओपन इनटू द यूरेथ्रा, ये ब्लैडर है ये यूरेथ्रा में ओपन होता है लोएस्ट पॉइंट, और जो इसका सबसे नीचे का पॉइंट होता है उसको ब्लैडर की नेक बोला जाता है। जैसे यूट्रस की नेक किसको बोलते हैं, सर्विक्स को बोलते हैं, ठीक है, सर्विक्स को यूट्रस की नेक बोलते हैं, सर्वाइकल नहीं होता, सर्वाइकल आपका वर्टिब्रा में होता है, सर्विक्स यूट्रस का पार्ट होता है। सॉरी तो थोड़ा रोहतक वाले से नहीं आया नहीं, रोहतक से तो ये रविंद्र ही आया है आज, तुषार और नहीं आया। तो जो उसकी नेक होती है उसको हम लोग, जो आपका लोएस्ट पॉइंट होता है ब्लैडर का, उसको हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। द पेरिटोनियम कवर, पेरिटोनियम जो लेयर है, ठीक है, तो वो क्या करती है, हर एक ऑर्गन को एंटीरियरली कवर करके पोस्टीरियरली नहीं करती है। सरफेस, सुपीरियर सरफेस, तो यहाँ पे इस ऑर्गन के ऊपर क्या होती है, अपनी पेरिटोनियम लेयर होती है, क्योंकि नीचे की तरफ से तो यूरिन ही निकल रहा है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ होती है जिसको हम पैराइटल पेरिटोनियम बोलते हैं। लाइनिंग द एंटीरियर एब्डोमिनल, तो ये कहाँ होती है, इसकी जो लाइनिंग होती है आपके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की साइड होती है, पोस्टीरियरली पीछे की तरफ अगर देखोगे इट्स राउंड द यूट्रस, जो हिस्सा है उसको फीमेल का जो यूट्रस है वो कवर कर लेता है और मेल का रेक्टम कवर कर लेता है। दोनों ही सेक्स में अलग अलग ऑर्गन हैं जो आपके ब्लैडर के पीछे आते हैं। फीमेल में यूट्रस आता है, यूट्रस आने की वजह से ही मैच्योरेशन होती है, जब क्या होता है कि लेटर प्रेगनेंसी में लेडीज को बार बार अर्ज होती है यूरिन पास करने की, लेकिन पूरी तरह से वो अपने ब्लैडर को खाली नहीं कर पाती है, ठीक है। और मेल में क्या होता है, रेक्टम पाया जाता है। उसके बाद आउटर लेयर है जो इसकी लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसमें आपका ब्लड और लिम्फ वेसल्स होते हैं, कवर्ड विद सरफेस पेरिटोनियम, अपर सरफेस इसका पेरिटोनियम का कवर होता है। मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ इंटरलैक्सिंग स्मूथ मसल, तो आपकी जो मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल की होती है, इसीलिए इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन है जो इसमें प्रेजेंट होती है। और ये ही क्या होती है, 3 लेयर्स में अरेंज होती है। डेट्राइजर मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्या काम करती है, इसका काम होता है ब्लैडर को एम्प्टी करना, ठीक है। इंडियन म्यूकोसा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की होती है, तो देखो यही लेयर आपने अभी यूरेटर में पढ़ी थी और यही लेयर ब्लैडर में है, आगे यही आपको यूरेथ्रा में मिल जाएगी। इसीलिए क्या है, सिस्टम में सिर्फ डेफिनेशन चेंज होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद जैसे आपका जो ब्लैडर है एम्प्टी होता है, ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ये लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, अपने साइज को ये छोटा कर लेता है ग्रेजुअली, और कई बार क्या होता है कि इतना छोटा कर लेता है कि नेक्ड आई से हम लोग देख नहीं पाते। जैसे जैसे इसमें यूरिन फिलअप होगा वैसे वैसे इसका साइज भी बढ़ता चला जाएगा। 3 ओरिफाइस का मतलब है आपके ब्लैडर में 3 ओपनिंग होती है। अब 3 ओपनिंग कैसे होती हैं, 2 तो यूरेटर्स की ओपनिंग होगी और 1 यूरेथ्रा की होगी, ठीक है। 3 ओपनिंग होती है जिसमें 2 पोस्टीरियरली होती है और 1 एंटीरियरली।
पोस्टीरियरली यूरेटर आया है और एंटीरियरली यूरेथ्रा आ गया है। ठीक है, उसके बाद आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज कैनल एक्सटेंडेड फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर। तो ब्लैडर की जो नेक है उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। यहाँ पे जो आपका पार्ट पाया जाता है, जैसे सर्विक्स के दो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल सर्विस और इंटरनल, वैसे यूरेथ्रा के भी दो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रा एंड इंटरनल यूरेथ्रा। इसको ओके कर दो, ओके कर दो, ओके। ठीक है, द मेल यूरेथ्रा विद बोथ यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल यूरेथ्रा है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और यूरिनरी सिस्टम के बीच में होता है, डिस्क्राइब इन डिटेल। इसको 18 चैप्टर में डिटेल में पढ़ा जाएगा जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद है फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर टू 6 mm का क्या होता है, इसका डायमीटर होता है 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसीलिए फीमेल में यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि लेंथ है जो यूरेथ्रा की क्या होती है, शॉर्ट होती है। इट रन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ और फॉरवर्ड आगे की तरफ। बिहाइंड सिम्फिसिस प्यूबिस, सिम्फिसिस प्यूबिस जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वजाइना का पार्ट होता है, जो कि लास्ट पार्ट होता है रिप्रोडक्शन का, जहां से बेबी का जो हेड है बाहर आ जाता है। ठीक है, एंड ओपन एक्सटर्नल यूरेथ्रा ओरिफाइस, और वहां पे ही क्या होता है आपका यूरेथ्रा का बाहर वाला पार्ट जो टच करता है। द एक्सटर्नल यूरेथ्रा ओरिफाइस इज गार्डेड बाय एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर। इसको कंट्रोल करता है आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर। इनका काम क्या होता है कि कुछ क्वांटिटी में अगर स्टोर है तो बॉडी इसको क्या कर लेती है, कुछ टाइम के लिए रोक लेती है। लेकिन अगर इंटरनल स्पिंचर आपका खुल गया और यूरिन एक्सटर्नल स्पिंचर तक आ गए तो हमें कंट्रोल करना प्रॉब्लम होती है। क्यों होता है, क्योंकि यूरिन फोर्स लगाता है, बाहर से ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। ठीक है, द वॉल ऑफ फीमेल यूरेथ्रा 2 मेन लेयर। फीमेल यूरेथ्रा की दो जो लेयर होती है, आउटर जो मसल लेयर है और अंदर वाली है म्यूकोसा विच कंटेन्स द ब्लैडर, जो ब्लैडर के साथ अटैच है। पहली है आपकी मसल लेयर और दूसरी है म्यूकोसल लेयर। ठीक है, द मसल लेयर हैज 2 पार्ट। अब मसल लेयर है जो आपकी पहली लेयर, उसके भी 2 पार्ट है, इनर लेयर और स्मूथ मसल। स्मूथ मसल है इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन में रहेगी एंड ऑटोनोमिक नर्वस। तो पहली है जो आपकी जहाँ पे स्मूथ मसल है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या सीएनएस के कंट्रोल में होती है, और जो आउटर लेयर है वो हमारे कंट्रोल में होती है। इसीलिए कुछ टाइम तक अगर प्रेशर हो तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो इनर लेयर होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है, जबकि स्मूथ मसल वाली हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। The started from external sphincter called under violatory control. Mucosa is supported by fibroelastic connective tissue and blood vessel. तो जो म्यूकोसा है वहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिम्फ और ब्लड वेसल्स वहाँ पे क्या होते हैं, अवेलेबल होती हैं, कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल। और 2 तरह के टिश्यू यहाँ पे फॉर्म मेट में पाए जाते हैं, पहला ट्रांजिशनल है और दूसरा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल है। मैच्योरेशन करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, ठीक है, इसको पढ़ो, इनमें से कोई प्रॉब्लम है मेरे से अभी के अभी पूछो। ये लोग बुक किसकी, क्या इसको बंद कर दो।